Everyone, welcome to Study with Yashika. How are you all? I hope you guys are good. Guys, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं TGT 2019 के पेपर को, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड हरियाणा जी के पोर्शन को। 30 मार्क्स का पोर्शन हम डिस्कस करेंगे। कर तो हम TGT का रहे हैं अभी, लेकिन ये PRT एंड PGT के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज रीजनिंग का और मैथ का और जो हरियाणा जीके का 30 मार्क्स का जो पोर्शन है वो तीनों में कॉमन रहता है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीजनिंग का है, सिलॉक्स का। तो हम तो 50-100 मेथड से ही करेंगे, क्योंकि हमने अच्छे से सीख लिया था लास्ट वीडियोज़ में। तो इसके अंदर देखिए, देखते ही हम इस क्वेश्चन को कर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम लीव्स आर ब्रांचेस। अब देखिए स्टेटमेंट में देखें लीव्स और ब्रांचेस को, तो कॉमन क्या है, रूट। लेकिन ये क्या है, 50-50 है इन पे, तो ये अनसर्टेनिटी का केस है, फर्स्ट गलत हो गया। और सेकंड देखिए, नेगेटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव कंक्लूजन है। स्टेटमेंट दोनों ही पॉजिटिव है तो कंक्लूजन नेगेटिव हो ही नहीं सकता, ये भी नेगेटिव है तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट देखिए, सम रूट्स आर लीव्स। अब हमें रूट्स से लीव्स पर जाना है। रूट्स से लीव्स पर एक ही हमें स्टेटमेंट में मिल गए, तो रिवर्स पॉसिबल है और सम के केस में ठीक होता है, ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा इसका ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है। 2 पर्सन डिपार्ट फ्रॉम देयर ऑफिस टुवार्ड्स देयर हाउस। फर्स्ट person goes 8 किलोमीटर in north direction and second person goes 6 किलोमीटर in east direction and reach their house. Find out the direct distance of their house. मान लीजिए ये इनका ऑफिस है। ऑफिस से जो है पहला पर्सन जाता है 8 किलोमीटर नॉर्थ में। देखो डायरेक्शन की बात कर लें, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ की डायरेक्शंस होगी। फर्स्ट जाता है 8 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में और सेकंड जाता है 6 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में। तो ये अपने घर पहुंचा, ये अपने घर, इनके बीच, इनके घर के बीच में डिस्टेंस हमें बताना है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 60, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36, तो क्या आ जाएगा टोटल 100। 100 का स्क्वायर रूट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10। 10 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्लॉक। क्लॉक का टॉपिक हमने अच्छे से किया था। तो क्लॉक से क्या है, व्हाट विल बी द, ये बोल रहा है व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन मिनट एंड आर एंड इन ए क्लॉक एट 7:20। 7:20 पर हमें बताना है कि घड़ी की सुइयाँ कितना एंगल बनाती हैं। कौन सी सुई, ये जो है घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई, इन दोनों में एंगल बताना है हमें। तो देखो 7:20 पर अगर हम बात करें घंटे वाली सुई की, तो ध्यान से ये वैल्यूज़ याद रखना कि देखो टोटल 12 घंटे होते हैं। 12 घंटे में पूरा जो बनाती है एंगल, क्लॉक में 360 डिग्री का बनता है। तो 1 घंटे में कितने का बनता है, 60 डिग्री का। तो 60, 1 घंटा यानी कि 60 मिनट। 60 मिनट में कितने का बनेगा, 60 डिग्री। 1 घंटे में 60 डिग्री है तो 60 मिनट में मतलब 60 डिग्री। और 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 1 मिनट में यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड रुकिएगा, यहाँ से हमने गलत लिख दिया। 12 घंटे में 360 डिग्री है तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। 1 घंटे में 30 डिग्री यानी कि 60 मिनट में 30 डिग्री। तो 1 मिनट में क्या हो जाएगा, 30। 1 मिनट में 30/60 कितना हो गया, हाफ डिग्री। 1 मिनट में घंटे वाली सुई हाफ डिग्री बनाती है। 1 घंटे में घंटे वाली सुई 30 डिग्री का एंगल बनाती है। ये वैल्यूज़ अच्छे से याद रख लेना पहले तो, ठीक है। अब देखो 7:20 तो घंटे वाली सुई कितना बनाती है, 1 घंटे में 30 डिग्री का, तो 7 घंटे में 30 से मल्टीप्लाई, प्लस 20 मिनट में घंटे वाली सुई कितना बना देगी, 1 मिनट में मैंने आपको बताया ना हाफ डिग्री, तो 20 मिनट के लिए हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसमें से मैं माइनस भी तो करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जो ये घंटे वाली सुई चल रही है तो साथ साथ मिनट वाली सुई भी तो चल रही है। मिनट वाली सुई साथ साथ डिस्टेंस कवर कर रही है 20 मिनट का, तो वो भी तो माइनस करना पड़ेगा। अब देखो जो मिनट वाली सुई है, मिनट वाली सुई 1 घंटे में यानी कि 60 मिनट में बना देती है, 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बना देती है, ठीक है। तो अब देख लो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बना देगी, 1 मिनट में बना देगी कितने डिग्री का, 6 डिग्री का। 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में 6 डिग्री। तो मिनट कितने हमारे पास, 20 मिनट है। 1 मिनट में 60 नहीं 6 डिग्री है। 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 20 मिनट में 20 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो सोल्व कर लो, 7 की मल्टीप्लाई 30 से करी 2 10, और यहाँ से कैंसिल हुआ 10, यानी कि 20 कैंसिल हुआ, 10 आ गया, और यहाँ से 120 आ गया। तो 220 इनको ऐड किया, 220 माइनस 120, 100 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये भी। अब हमें क्या करना है, सीरीज़ को पूरा करना है, यानी कि जो इनमें पहले वालों में पैटर्न लग रहा है वही नेक्स्ट में हमें लगा देना है। क्या दे रखे आपको, WE, उसके बाद दे रखे SG, उसके बाद दे रखे PJLNIS, और नेक्स्ट बता देना है। आपको मैंने क्या बोला था, नंबरिंग कर लो। और नंबरिंग के लिए इजी सी ट्रिक, बिल्कुल इजी ट्रिक बनाई थी, 8-9 मिनट की वीडियो है चैनल पर, अल्फ़ाबेट सीरीज़ के नाम से, वो देख लेना।
तो देखो W की नंबरिंग करें 23, ये हो गया 5, 19, फटाफट से पहले नंबरिंग कर दो। P कितना होता है 16, J होता है 10, L 12, N 14, I 9 एंड S 16। अब सबका फर्स्ट लेटर देखें एक बार हम, अगर हम सबका फर्स्ट लेटर देखें, देखो 23 से 19 जा रहा है, 19 से 16, फिर 12, फिर 9। देखो 23 से 19 में 4 कम हुआ, 19 से 16 में 3 कम हुआ, फिर उसके बाद 16 से 12 हुआ तो 4 कम हुआ, फिर 12 से 9 हुआ तो 3 कम हुआ। एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, 4 कम हो रहा है, 3 कम हो रहा है, फिर से 4 कम, 3 कम, नेक्स्ट में 4 माइनस करेंगे तो 9 में से 4 माइनस किया 5, तो फिफ्थ पर कौन सा लेटर होता है? ई होता है। अब सभी का नेक्स्ट लेटर देखो, ई से जी गया, यानी कि 5 से 7, 7 से 10, यानी कि पहले तो 2 इंक्रीज़ हुआ, फिर उसके बाद 7 से 10 हुआ, 3 इंक्रीज़ हुआ, 10 से 14 हुआ, 4 इंक्रीज़ हुआ, 14 से 19 हुआ, 5 इंक्रीज़ हुआ, तो नेक्स्ट में क्या हो जाएगा? 6 इंक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट में जब 6 इंक्रीज़ होगा, एस में 6 को इंक्रीज़ करो, यानी कि 19 में 6 इंक्रीज़ करेंगे 25, और 25 पे क्या आता है? 25 पे आता है वाई। ठीक है, तो ई वाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 ई वाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये भी। इसमें देखो ग्रेंट को लिखा हुआ है UOBSH, टाइम को लिखा हुआ है FNJU, तो इसी पैटर्न में हमें बताना है प्राइड को क्या लिखा जाएगा। तो देखो जैसे इसमें जो पैटर्न फॉलो हो रहा है ना, वही पैटर्न प्राइड में फॉलो कर देना, UOBSH। अब इसमें मैंने आपको सिखाया था कि देखो इंक्रीज़ वाला पैटर्न देखो किस में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहा है। तो देखें अगर हम जी के बाद एच आता है तो जी के बाद एच हमें यहाँ मिल रहा है। एक बार ये पैटर्न हम अप्लाई करके देख लेते हैं क्या दिक्कत है। तो देखो, और उसके बाद एन के बाद यहाँ से टी के बाद क्या आता है? यू, ए के बाद बी, आर के बाद एस और एन के बाद ओ। ये पैटर्न फॉलो हो गया। सेम यही पैटर्न यहाँ टाइम और इसमें फॉलो हो रहा है। तो प्राइड के लिए भी हम यही पैटर्न फॉलो करेंगे। जब PRIDE, इसके लिए जब हम यही पैटर्न फॉलो करेंगे तो पी के बाद क्या आता है? पी के बाद क्या आता है? क्यू, और उसके बाद देखो ई के बाद क्या आता है? एफ, आर के बाद एस, डी के बाद ई, और यहाँ से क्या हो जाएगा? आई के बाद क्या आता है? जे। तो यहाँ से FEJS, इस SQ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। FEJSQ, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें भी हमें लेटर सीरीज़ को फिल करना है। देखिए अल्फ़ाबेट सीरीज़ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लेलिस्ट में जाओ, रीजनिंग की वीडियो में देखो अच्छे से। अल्फ़ाबेट जो है, अल्फ़ाबेट वाला टॉपिक कंप्लीट किया हुआ है हमने, अल्फ़ाबेट सीरीज़ का, अल्फ़ाबेट की ट्रिक्स का। ओके, तो देखो अब यहाँ पर अब देखते हैं, नंबरिंग कर दो सबसे पहले। वही यहाँ पर क्या है? 4, 8, L कितने पे होता है? 12 पे। ठीक है, और उसके बाद P 16 पे, T 20 पे और X 24 पे, उसके बाद B 2 पे, F 6 पे एंड J 10 पे। अब देखो 4 से 8 हुआ, 8 से 12 हुआ, 12 से 16, 20, 24, फिर उसके बाद देख लो 24 में 4 ऐड करेंगे तो 25, 26, उसके बाद लेटर वापस से शुरू 1 और 2, तो 2 पे कौन सा होता है? B होता है, यहाँ B आ गया। इसमें 4 इंक्रीज़ किया F, फिर 4 इंक्रीज़ किया J 10 पे, अब 4 इंक्रीज़ फिर से कर दो 14, 14 पे क्या आता है? N, और उसके बाद फिर से 4 इंक्रीज़ कर दो 18, 18 पे क्या आता है? R, और यहाँ 4 इंक्रीज़ और कर दो 22 पे क्या आता है? V। तो NRV ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज़ 8500 इन फर्स्ट ईयर it is increased by 20%, सेकेंड ईयर it is increased by 20%, what is the total population? तो देखो दोनों साल क्या हो रही है? पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है। पहले कितनी थी? 8500, फर्स्ट साल में इंक्रीज़ हुई 20%, तो कितना हो गया? 120/100। सेकेंड ईयर में इंक्रीज़ हुई 120, 25 इंक्रीज़ हुई तो 125/100। तो कैंसिल कर दो जो कैंसिल होता है। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लो, कैंसिल करके सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 12750 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉल्व तो कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट एट द अमाउंट ऑफ 18,000 इन 2 ईयर्स विद द रेट ऑफ 10%। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको डिफरेंस निकालना है, और आपको जो दे रखा है 18,000 आपको अमाउंट दे रखे हैं, तो इसको आप डायरेक्ट निकाल सकते हो सिंपल। तो देखो 10%, 10% कितनी वैल्यू होती है? 10% का मतलब कितना होता है? सॉल्व करोगे 1/10, 10% की वैल्यू 1/10, तो 18,000 का 1/10 किया तो पहले साल कितना इंटरेस्ट मिल गया? 1800। ठीक है,
इसका भी दूसरे साल 1/10 करेंगे तो कितना इंटरेस्ट मिल गया 1800। तो इस पे पहले साल पे जो इंटरेस्ट मिला था दूसरे साल इस पर भी तो इंटरेस्ट मिलेगा। एक तो टोटल इस अमाउंट पर मिला, इस पर भी तो इंटरेस्ट मिलेगा। तो 1800 का भी 1/10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 180। ठीक है, अब या तो डायरेक्ट क्या करो, इतना यहाँ तक हम देखें, अगर हम यहाँ तक देखें तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, ये दूसरे साल इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिला है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल करें तो। या फिर क्या करो, यहाँ तक सिंपल इंटरेस्ट है, टोटल करेंगे तब कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। तो ये जो आया ये तो डिफरेंस हो गया दोनों का, तो डायरेक्ट 180 आंसर कर दो। ठीक है, डायरेक्ट 180। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्या क्वेश्चन है। द टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज़ 14,500 विद सिंपल इंटरेस्ट इन 6 ईयर्स इज रुपीज़ 21,460, 21,460। फाइंड आउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। यहाँ पर आपको टोटल अमाउंट दे रखा है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि टोटल अमाउंट इतना है एंड देन ध्यान से देखो 14,500 रुपये साधारण ब्याज पर 6 वर्ष में 21,460 हो जाते हैं। यानी कि टोटल अमाउंट कितना हो गया हमारा 21,460। प्रिंसिपल कितना था 14,500। तो हम वहाँ से इंटरेस्ट निकाल लेंगे, कितना मिलेगा हमें, और हमें निकालना वैसे निकालनी हमें क्या है यहाँ पर रेट। तो देखो टोटल अमाउंट हमारा है 21,460, प्रिंसिपल कितना है 14,500। इंटरेस्ट निकाल दो, इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, इनमें से माइनस कर दो 0.6, 14 में से 5 माइनस कर दो 9, 10 में से 4 गए 6। तो यहाँ से 6,960 हमें इंटरेस्ट मिल गया। ठीक है, 6,960 रुपये का 6,960 रुपये का इंटरेस्ट मिल गया। तो ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दो। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। ठीक है, तो ये तो हमारा इंटरेस्ट आ गया। प्रिंसिपल कितना है 14,500, रेट हमें निकालना है, टाइम दे रखे 6 साल, अपॉन 100। करो कैंसिल और सोल्व कर दो। इन सबको कट करोगे तो यहाँ से इससे इसको कट करना एंड देन कट करोगे 6 को भी, तो आर की वैल्यू हमारे पास यहाँ से बन जाएगी तो 232/29 आएगा। इसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा 8%। ठीक है, कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो। तो 8% इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द साइड ऑफ ए ट्रैंगुलर फार्म आर 20 मीटर, 21 मीटर एंड 29 मीटर रिस्पेक्टिवली। ओके, हाउ मच विल बी टोटल एक्सपेंस फॉर कटिंग द क्रॉप एट द रेट ऑफ 15 पर स्क्वायर मीटर। अब देखो आपको साफ साफ दिख रहा है इसमें तीनों साइड डिफरेंट है, तीनों साइड डिफरेंट है तो हीरोज फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं एस वाला। तो इसके अंदर कैसे निकलेगा, सबसे पहले एस की वैल्यू कैसे निकलती है, एस की वैल्यू निकलती है 20, तीनों साइड्स का सम अपॉन में 2 करते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 30 एंड 50 70, 70/2 आ गया, तो कितना आ गया 35 आ गया। एस की वैल्यू ये आ गई। अब हमें एरिया निकालना है पहले, तभी तो हम उसका टोटल एक्सपेंस निकालेंगे। एरिया कैसे निकलता है, एस इंटू एस माइनस ए का मतलब फर्स्ट साइड, बी का मतलब सेकंड साइड और सी का मतलब थर्ड साइड। ये फॉर्मूला है हीरो फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर लगाएंगे हम फॉर्मूला। एस की वैल्यू 35, अब 35 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 20, तो 35 में से 20 माइनस किया 15, और उसके बाद 35 में से बी माइनस करा, 35 में से 21 माइनस करेंगे तो 35 में से 21 माइनस करो 14 आएगा, और 35 में से 29 माइनस करेंगे 6। इसको स्क्वायर रूट को ओपन करोगे, सोल्व करोगे तो यहाँ से 210 मिल जाएगा आपको, यानी कि 210 मीटर स्क्वायर हमारे पास यहाँ तक आ गया। लेकिन उसने बोला क्या है, हाउ मच विल द टोटल एक्सपेंस फॉर कटिंग द क्रॉप एट द रेट ऑफ 15 पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर अब 210 मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर पे 15 रुपये खर्चा है, तो 210 मीटर स्क्वायर पर कितना खर्चा होएगा, 210 की मल्टीप्लाई करवा देंगे 15 से, तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारे पास 3150 राइट आंसर। ठीक है, तो 3150 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एवरेज रन ऑफ 6 प्लेयर्स इन ए क्रिकेट मैच was 36 if one player made 16 runs, then what is the average runs of the remaining players। तो देखो 6 प्लेयर्स का एवरेज दे रखे आपको 16, तो टोटल निकालना हो तो कैसे निकलेगा, टोटल निकाल लो, 16 इंटू 6 करोगे तो टोटल आ जाएगा, कितना आ जाएगा टोटल, यहाँ से आपके पास आ गया 16 प्लेयर्स, एक सेकेंड 6 प्लेयर्स जो हैं, एवरेज ऑफ 6 प्लेयर्स इन ए क्रिकेट मैच वॉज 36। 6 प्लेयर्स का एवरेज कितना है 36 है, तो टोटल निकाल लो, 36 इंटू 6 कर दो, कितना आ जाएगा 216। ठीक है, अब उसमें से एक प्लेयर जो है 16 रन बनाता है, 6 में से एक 16 रन बनाता है, तो बाकी का एवरेज बताना है। तो 216 में से माइनस कर दो इसका, कितना आ गया 200।
और बाकी के प्लेयर्स कितने बच गए, 6 थे, 6 में से 1 का माइनस कर दिया, 5 प्लेयर्स, 5 का एवरेज निकालना है तो 200/5 कर दो, कितना आ जाएगा 40, तो 40 एवरेज आ गया बाकी के 5 प्लेयर्स का, तो 40 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें क्या करना है, इस सीरीज़ को पूरा करना है, कंप्लीट करना है, पैटर्न देखना है, पहचानना है इस सीरीज़ में और इसको पूरा करना है। तो देखो क्या पैटर्न यूज़ होएगा इसमें, देखिए यहाँ पर है हमारे पास 24, 60, 120 एंड 210। तो इसमें देखो लगातार इंक्रीमेंट हो रहा है, 24 से 60, 60 से 120, तो देखो कितने का इंक्रीज़ हो रहा है। इनके बीच में 36 का इंक्रीज़ हुआ, इसके बीच में 60 का इंक्रीज़ हुआ, इसके बीच में कितने का इंक्रीज़ गया, यहाँ से 210 और 120 के बीच में हो गया 90 का इंक्रीज़, कितने का इंक्रीज़, 90 का इंक्रीज़ हो गया। तो इसके बाद देखिए 36 और 60 में कितने का इंक्रीज़ हुआ, 24 का, और यहाँ से 60 और 90 में 30 का इंक्रीज़ हुआ, इन दोनों के बीच में कितने का, 6 का इंक्रीज़ हो रहा है। तो यानी कि नेक्स्ट में भी 6 का इंक्रीज़ होगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 36, 90 और 36 कितना हो जाएगा, 90 और 36 हो जाएगा 6, 126। तो यानी कि देखो इसके अंदर ये ऐड हो रहा है, तो इसके अंदर भी तो ये ऐड होकर आंसर आएगा ना। तो इसके अंदर जब हम ऐड करेंगे तो कितना राइट आंसर मिल जाएगा हमें, 210 में 126 ऐड कर दो, 336, 336 आ गया हमारे पास, तो 336 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। क्लियर। कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में हर वीडियो में दे देती हूँ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, उसी में साथ में आपको ग्रुप में ज्वाइन होने का ऑप्शन मिलेगा। जब आप चैनल ज्वाइन करेंगे तो ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पर आप अपने डाउट सेंड कर सकते हो। ओके, सो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर देना एंड शेयर भी ज़रूर कर देना। इसी तरह की अगर आपको रीजनिंग मैथ्स की और वीडियोस चाहिए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ ए बस एंड कार इज 6:7। इफ कार कवर 364 किलोमीटर डिस्टेंस इन 4 आवर्स, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ बस। अब आपको यहाँ पर क्या दिया गया है कि बस का और कार का रेशो दे रखा है, बस और कार का, एक सेकंड थोड़ा सा स्पेस बनाएं हम, हाँ जी, तो देखो बस और कार का रेशो हमें यहाँ पर दे रखा है 6:7। बस का और कार का रेशो दे रखा है 6:7। उसके बाद हमें दे रखा है कि कार जो है कवर कर रही है 364 किलोमीटर का डिस्टेंस, और कितने आवर्स में, कितने टाइम में, 4 आवर में। और डिस्टेंस का फॉर्मूला सबको पता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड निकाल लो, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस 364 है, टाइम 4 है, तो निकाल लो 91। स्पीड कितनी आ गई कार की, 91 किलोमीटर पर आवर। लेकिन यहाँ पर कार की स्पीड कितनी दे रखी है, 7 रेशो, तो 7 हमारी निकली कितनी है 91, तो कितने गुना है ये इसका, 13 टाइम्स है, 13 गुना। तो बस की स्पीड भी क्या कर देंगे 13 गुना, तो कितना आ जाएगा, 78। 6 का 13 गुना करा 78 किलोमीटर पर आवर हमारी बस की स्पीड आ गई, जो हमें निकालनी थी। क्लियर है, तो इसका 78 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज गो होम इज रिटन एज टाना, स्वीट होम इज रिटन एज नाजा, स्वीट एंड सोर इज रिटन एज पास आजा, देन हाउ सोर इज कोडेड एज। अब देखो हमें निकालना क्या है, सोर का, सोर थर्ड वाले में ही है, थर्ड वाले में ही। अब देखो स्वीट जो है, स्वीट सेकंड में भी है और थर्ड में भी है, तो स्वीट से स्वीट हमें हटाना है, तो स्वीट इन दोनों में कॉमन देखो, सेकंड और थर्ड में क्या है, जा, तो जा तो हमारा आंसर हो नहीं सकता सोर का। तो देखो हमें अब देखना, एंड और सोर ही बच गया हमारे पास, तो एंड और सोर में से क्या है, पा और सा। ठीक है, सोर का आंसर या तो होगा पा या सा। अब एंड का हम नहीं निकाल सकते क्योंकि बाकी ऊपर वाले दो में कॉमन नहीं है, इसको लिख के करना है, जैसे ये ऐसे कर रखे है ना यहाँ पर, जिसने बच्चे ने, जिसका भी पेपर है, इस तरह से करना, आप इजीली कर पाओगे। मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ। तो यहाँ पे एंड और सोर में से या तो एंड का होगा पा या सोर का होगा पा, तो इन दोनों में से ही होगा, और ये ऑप्शन हमारे पास क्या है, पा और सा, ऑप्शन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स आर 3:5 एंड द एडिशन ऑफ दोज नंबर्स इज 240, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ दोज नंबर। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, रेशियो दे रखे दो नंबर्स का 3:5, मान लिया ये 3x है और ये 5x है। ठीक है, इन दोनों का एडिशन दे रखे आपको 240, कितना दे रखे 240, तो 8x की वैल्यू आ गई 240, x की वैल्यू आ गई 30। ठीक है, अब उसके बाद पूछा व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ द नंबर,
तो देखो ये पहला नंबर 3x माना हमने, दूसरा नंबर 5x, तो 3x कितना हो जाएगा, 3 इंटू 30 करेंगे 90, और 5x क्या हो जाएगा, 5 इंटू 30 करेंगे 150। इनका डिफरेंस पूछा है तो 150 में से 90 माइनस करो, कितना आएगा 60। 60 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो। अगर कहीं पर डाउट आ रहा हो तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा दोबारा देखना, थोड़ी सी फास्ट स्पीड रखिए क्योंकि हमने तो यहाँ पर सोल्यूशन ही करना है। तो देखो, इफ़ 3/5 ऑफ 60% ऑफ ए नंबर इज़ 36, देन द वैल्यू ऑफ द नंबर। अगर किसी नंबर का हमने मान लिया नंबर x है, उसका 3/5 एंड 60% की वैल्यू कितनी होती है, 3/5। सोल्व करके देख लो, 60/100 3/5 होती है। तो इसका 3/5, उस नंबर का 3/5 एंड 60% क्या, वो भी 3/5 इज़ 36, किसकी इक्वल है 36 की। देन द वैल्यू ऑफ द नंबर निकालना है, तो इसको कैंसिल करो, ये आ गया 1 और ये 2, इसको कैंसिल करो 4 आ गया। तो 5 इंटू 5 25 उधर जाएगा 4 के साथ मल्टीप्लाई में, तो कितना आंसर दे देगा 100 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो गया। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ़ ड्राइवर इज इक्वल टू 12, PEDESTRIAN इज इक्वल टू 20, एक्सीडेंट इज इक्वल टू 16, देन कार की वैल्यू पूछिए आपसे क्या होगी। तो देखो साफ सी बात है, ड्राइवर का अगर हम नंबरिंग करें, सम करें, तो हमें पता है कि देखो आर की वैल्यू 18 होगी, तो 12 से तो बहुत ज़्यादा होगी। इनका डिफरेंस करें तब भी नहीं बन रहा, सम करें तब भी नहीं बन रहा, इसका मतलब कुछ और ही पैटर्न इसमें यूज़ हो रहा है। तो हम इसकी नंबरिंग इस तरह से कर दें, अगर हम DRIVER, कितने लेटर हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 लेटर हैं, लेकिन इसने इक्वल दे रखे हैं 12 के। आगे देखें, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 10 लेटर हैं, तो 10 लेटर को इसने किसके इक्वल दे रखे हैं, 20 के। यहाँ से एक्सीडेंट में 8 लेटर हैं, 16 के इक्वल दे रखे हैं। हमें क्या दिख रहा है, इसमें भी 2 का मल्टीपल हो रहा है, इसमें भी 2 का मल्टीपल हो रहा है, और 8 का भी मल्टीप्लाई 2 करें तब 16 आता है। तो इसी तरह से हम कार में भी पैटर्न फॉलो कर लेंगे। कार में कितने लेटर हैं, 1 2 3, और 3 का क्या कर दो, डबल कर दो, 2 टाइम्स कर दो, कितना आ जाएगा 6। तो 6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जल्दी। ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए वर्क इन 15 डेज, साथ साथ लिख लेते हैं हम। ए और बी किसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं, एंड बी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 20 डेज, बी अकेला उस काम को 20 दिन में कर रहा है। देन हाउ मैनी डेज विल ए टेक टू डू द सेम वर्क, ए उस काम को अकेले कितने दिनों में करेगा, ये बताने हैं हमें। तो देखो इनका एलसीएम लेंगे, कितना आया 60, इसकी एफिशिएंसी निकालते हैं, कितनी आ गई 16 को 15 से डिवाइड करेंगे 4, और 60 को 20 से डिवाइड करेंगे 3। तो ए और बी दोनों मिलकर 4 की एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, बी अकेला 3 की एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं। ए की एफिशिएंसी निकालनी है तो इन दोनों में से माइनस कर देंगे, ए प्लस बी माइनस बी करेंगे, तो 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 4 माइनस 3 कितना आ गया 1, यानी कि ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1। टोटल वर्क कितना है, हमारा एलसीएम लेते हैं, टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क है 60, उसको 1 की एफिशिएंसी से कर रहा है, तो कितने दिन में कर लेगा 60/1, कितना आ गया 60, तो 60 दिन में ए अकेला उस काम को पूरा कर लेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अनिल इज स्टैंडिंग एट 16th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन ए रो ऑफ बॉयज, साथ साथ हम बना लेते हैं। ठीक है, ये एक रो है, इसके अंदर क्या बोला गया है, अनिल इज स्टैंडिंग एट 16th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द रो, ये रो होगी। अब इस रो में 16th पोजीशन पर लेफ्ट, ये लेफ्ट हैंड हो गया और ये राइट हैंड हो गया। अब लेफ्ट हैंड पे क्या है, 16th पोजीशन पर कौन है, अनिल है। यहाँ पर मान लिया हमने 16th पोजीशन, और ये यहाँ पर कौन है, अनिल है 16th पोजीशन पर। और उसके बाद क्या बोला गया है, विकास इज एट 18th पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड, ये राइट हैंड से विकास जो है 18th, ये हो गया विकास, ठीक है 18th पोजीशन पर। उसके बाद बोला गया है गोपाल इज 11th फ्रॉम अनिल टुवार्ड्स द राइट एंड, ठीक है। गोपाल जो है अनिल से 11th राइट पर है, अनिल यहाँ है ना, तो अनिल के यहाँ 11th राइट पर जा कर के कौन है, गोपाल है। ठीक है, यहाँ पर टोटल 11th पोजीशन छोड़ के, यानी कि 16 में 11 ऐड कर दो, 27th पोजीशन के ऊपर गोपाल है। क्लियर। उसके बाद बोला गया है एंड थर्ड, यहाँ पर देखिए एंड थर्ड फ्रॉम विकास टुवार्ड्स द राइट हैंड, और विकास से थर्ड राइट पर, विकास यहाँ है, विकास का राइट यहाँ जाएगा थर्ड राइट, यानी कि विकास से कम 18th पर तो विकास है, यानी कि 17 16 और 15 पर 3 कम है ना, विकास के थर्ड राइट पर, तो यहाँ पर गोपाल इसके राइट में है। अब देखिए यहाँ से हमें क्या पता चल गया, गोपाल की पोजीशन जो हमें मिल गई है, गोपाल की पोजीशन हमें लेफ़्ट से भी पता चल गई, लेफ़्ट से 27 और राइट से भी पता चल गई कितनी 15। तो एक ही पर्सन की जब हमें पोजीशन मिल जाती है तो हमें, और हमें निकालना क्या, इन्होंने बोला हाउ मैनी
बॉयज़ आर स्टैंडिंग इन द रो, टोटल बॉयज़ निकालने हैं। अगर एक ही पर्सन की पोजीशन हमें दोनों साइड से मिल जाती है तो हम निकाल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन इन द रो। तो टोटल कैसे निकलेगा, गोपाल की पोजीशन लेफ्ट साइड से, गोपाल की पोजीशन लेफ्ट साइड से 27, राइट साइड से है 15। तो एक ही पर्सन की हम 2 बार तो ऐड नहीं कर सकते एक ही रो में, क्योंकि एक ही बार बैठता है ना, तो उसमें से एक माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 27 और 15 कितना हो गया 42, 42 में से 1 माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा 41। तो 41 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्लियर, तो 41 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीप ईयर, लीप ईयर बताना है। अब देखो सिंपल लीप ईयर की बात होती है तो हम 4 से डिवाइड करके देखते हैं, जब वो 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है तो हम कह देते हैं कि ये लीप ईयर है। लेकिन यहाँ पर देखो 1800 है, सॉरी 1800, 1900, 1700, 2000, 2000 आ गया, 1700, 2000, 1900, ये सारे के सारे ईयर्स आप देखेंगे तो ये कैसे ईयर हैं, सेंचुरी ईयर हैं। और सेंचुरी ईयर के केस में 4 से नहीं 400 से डिवाइड करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रख लेना, सेंचुरी ईयर के केस में जो है 400 से डिवाइड करते हैं। 400 से डिवाइड करके देखो 1800 नहीं होता, 1900 नहीं होता, 1700 नहीं होता, 2000 बचा, सीधा टिक कर देना, चेक करना हो तो कर लो। ये ऐसा नंबर है जो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है 400 से, तो 2000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, तो यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके हैं रीजनिंग के और मैथ्स के क्वेश्चन। हरियाणा जीके का पोर्शन भी फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। हरियाणा में कितने प्रशासनिक मंडल हैं, तो प्रशासनिक मंडल यानी कि मंडल पूछे गए आपसे 6 मंडल हैं, ठीक है। उपमंडल पूछ लेता, उपमंडल तो आ जाते 74, ठीक है। उसके बाद देखो हरियाणा का कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, गुरुग्राम है, सोनीपत है, फरीदाबाद है। आपसे पूछा कौन सा नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, हिसार नहीं है राजधानी क्षेत्र का हिस्सा। गुरुग्राम किस प्राचीन गुरु से संबंधित है, तो गुरुग्राम जो है गुरु द्रोणाचार्य जी के नाम से संबंधित है। हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, साक्षी मलिक है ब्रांड एम्बेसडर। जिला जो दूसरे राज्यों के साथ सीमा साझा नहीं करता, तो कौन सा जिला है, पानीपत, रोहतक, रेवाड़ी या पलवल। तो रोहतक ऐसा जिला है जो अन्य राज्यों के साथ सीमा साझा नहीं करता। अगर रोहतक ऑप्शन में ना हो, चरखी दादरी हो तो वो भी ठीक है। चरखी दादरी और रोहतक ऐसे जिले हैं जो अन्य राज्यों के साथ सीमा साझा नहीं करते। नदी जो हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है, तो यमुना नदी वह नदी है जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्य के मध्य सीमा बनाती है। ओके, प्रताप सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध कहाँ विद्रोह किया था, प्रताप सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध कहाँ विद्रोह किया था, रोहतक, जींद, अंबाला या सिरसा। तो प्रताप सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध जींद में विद्रोह किया था। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट कहाँ है, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट है बादशाह झज्जर, बादशाह झज्जर में नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सोना नगर प्रसिद्ध है, सोना नगर ऑप्शन है ऐतिहासिक झील के लिए, ऐतिहासिक महल के लिए, गर्म पानी के स्रोत के लिए या बगीचों के लिए। तो गर्म पानी के स्रोत के लिए सोना नगर प्रसिद्ध, और ये कहाँ है, गुरुग्राम में। क्लियर। हरियाणा का राज्य पशु है ब्लैक बक, कृष्ण मृग या काला हिरन के नाम से आ सकता है, तो ब्लैक बक आपका राइट आंसर है। सो हमने ये 30 मार्क्स का पोर्शन जो है डिस्कस कर लिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो इतना तो सपोर्ट आप लोग भी कर सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन होगा उसके साथ में, बेल आइकन अब तक प्रेस नहीं किया तो वो भी प्रेस कर लें ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलती रहें। और कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएं। टेलीग्राम पर जो है सभी PDF मैंने आपको सेंड की हुई है, ये पेपर भी सेंड किया हुआ अगर आपको चाहिए हो तो। इंपॉर्टेंट PDF है हरियाणा जीके की, वहाँ से आपको मिल जाएंगी। कोई भी डाउट अपना आप वहाँ से पूछ सकते हैं। सो बने रहिए चैनल के साथ, इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेकर के आपके से मिलते रहेंगे। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।